मंगोल, जो अपनी अद्भुत विजय यात्राओं के लिए जाने जाते थे, उन्होंने दुनिया के बड़े हिस्से पर अपना राज जमाया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दिल्ली, जो उनकी पहुंच में थी, फिर भी मंगोल कभी उसे जीत नहीं पाए? क्यों? इसका जवाब है अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी की दृढ़ और चतुर रणनीतियों ने मंगोलों के दिल्ली पर कब्जा करने के हर प्रयास को नाकाम कर दिया। बार बार हमला करने के बावजूद मंगोल दिल्ली की दीवारों को पार नहीं कर सके, क्योंकि सामने खड़ा था एक ऐसा सुल्तान जिसने अपनी ताकत और सूझबूझ से उन्हें रोक दिया। यह कहानी है एक जिद, एक संघर्ष और एक विजयी प्रतिरोध की। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के दूसरे वंश का दूसरा सुल्तान था, लेकिन सत्ता तक पहुंचने का उसका सफर खून और धोखे से भरा हुआ था। उसने अपने गुरु, जो उसका चाचा और ससुर दोनों था, की हत्या कर गद्दी हासिल की। युद्ध में पकड़े गए कैदियों को वह हाथियों से कुचलवाता था। उसने गैर मुसलमानों पर जजिया टैक्स लगाया। एक बार जब प्रवासियों की एक बस्ती में विद्रोह की साजिश हुई, तो उसने पूरी बस्ती का सफाया कर दिया। छोटे मोटे अपराधियों को सिर कलम कर उनका सिर चोर मीनार पर सार्वजनिक रूप से टंगवा दिया। उसके अजीबोगरीब और क्रूर कारनामों की कहानियां भरपूर हैं। सच तो यह है कि अलाउद्दीन खिलजी का पागलपन योजनाबद्ध था। वह क्रूर जरूर था, लेकिन ना समझ नहीं। और यही उसके पागलपन की योजना थी जिसने मंगोलों को हराने में उसे विजयी बनाया। 1206 में दो एशियाई साम्राज्यों की शुरुआत हुई, दिल्ली सल्तनत और चंगेज खान का मंगोल साम्राज्य। दिल्ली सल्तनत ने धीरे धीरे उत्तर भारत के बड़े हिस्से पर अपनी पकड़ बनाई, जबकि मंगोल साम्राज्य ने तेजी से विस्तार करते हुए लगभग 25 मिलियन वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र कोरिया से लेकर रोमानिया तक अपने अधीन कर लिया। मंगोलों की आक्रामकता इतनी खतरनाक थी कि शक्तिशाली साम्राज्यों के पास केवल दो ही विकल्प होते थे: अपनी सारी संपत्ति सौंप दें या फिर पूरी तरह विनाश का सामना करें। लेकिन इतिहासकारों को आज तक एक सवाल परेशान करता है, जब दिल्ली मंगोलों की पहुंच में थी, तो फिर वे इसे कभी जीत क्यों नहीं सके? क्या इसके पीछे दिल्ली की मजबूत दीवारें थीं, या फिर एक ऐसा शासक जिसने मंगोलों के कदमों को रोकने का हौसला दिखाया? यह सवाल जितना दिलचस्प है, उतना ही रहस्यमय भी। शुरुआती मंगोल अभियानों का रुख दक्षिण की ओर नहीं, बल्कि पश्चिम की ओर था। इसके कई संभावित कारण इतिहासकारों ने सुझाए हैं। हिमालय एक बड़ी बाधा था, मंगोलों के घोड़े भारतीय भूभाग के अनुकूल नहीं थे, या भारतीय राजाओं की संख्या इतनी अधिक थी कि उनसे लड़ना मुश्किल हो गया। हालांकि सच्चाई यह है कि मंगोलों ने अपने साम्राज्य की शुरुआत में भारत मंगोल सीमा पर कुछ हल्की झड़पें की थीं। उन्होंने कुछ कमजोर भारतीय राजाओं से फिरौती भी वसूली, लेकिन कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ। एकमात्र उल्लेखनीय अपवाद था 1235 के आसपास कश्मीर पर मंगोलों का कब्जा। दिलचस्प बात यह है कि मंगोलों का ध्यान भारत की ओर तब मुड़ा जब खिलजी वंश दिल्ली में सत्ता में आया। यह बदलाव आखिर क्यों हुआ? यह इतिहास का एक और रहस्य है। 1292 में कश्मीर के मंगोल गवर्नर ने दिल्ली सल्तनत पर हमला किया, लेकिन दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने मंगोलों को पराजित कर दिया। हार के बाद मंगोलों ने तुरंत ही शांति की पेशकश कर दी। जलालुद्दीन ने 4000 मंगोल कैदियों को अपने कब्जे में ले लिया, उनका इस्लाम में धर्मांतरण करवाया और उन्हें दिल्ली के एक उपनगर में बसाया। जलालुद्दीन को लगा कि उसने मंगोलों के साथ शांति कायम कर ली है, लेकिन वह यह समझ नहीं पाया कि मंगोल तो केवल हालात का जायजा ले रहे थे। यह हमला उनके असली इरादों का सिर्फ एक परीक्षण था। इतिहास ने बाद में दिखाया कि मंगोल इतने आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थे। 1296 में अलाउद्दीन ने जलालुद्दीन को मारकर दिल्ली की गद्दी पर कब्जा कर लिया। अलाउद्दीन शांतिप्रिय नहीं था, वह आंख के बदले आंख में विश्वास करता था, और अगर मौका मिलता तो दोनों आंखें ले लेता। उसका शासन मंगोलों द्वारा देखी गई किसी भी हिंसा से कहीं ज्यादा क्रूर था। मंगोलों ने भारत पर 6 बार आक्रमण किया, लेकिन हर बार उन्हें यही एहसास हुआ कि वे जिस दुश्मन का सामना कर रहे हैं, वह पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक है। जब तक मंगोलों को यह समझ में आता, तब तक अलाउद्दीन ने उन्हें ऐसा जवाब दिया था कि वे वापस जाने पर मजबूर हो गए। यह एक ऐसा संघर्ष था जिसमें मंगोलों को अपनी शक्ति और रणनीति पर फिर से विचार करना पड़ा। 1297 की सर्दी में मंगोलों ने पंजाब में प्रवेश किया और लूटपाट और तबाही मचानी शुरू कर दी।
अलाउद्दीन ने अपने भाई उलुग खान को मंगोलों को कुचलने का आदेश दिया। उलुग खान ने बड़ी तेजी से एक के बाद एक मार्च करते हुए मंगोलों के शिविर तक पहुंचने की योजना बनाई। मंगोल सुरक्षात्मक रूप से सुतलज नदी के दूसरी ओर थे। दिल्ली की सेना बिना किसी नाव के ठंडी सुतलज नदी को पार करती है और मंगोलों को हैरान कर देती है। इस अचानक हमले में उन्होंने 20,000 मंगोलों को मार डाला, बाकी भाग खड़े हुए। जो घायल थे उन्हें सिर कलम कर दिया गया और जो बच गए उन्हें दिल्ली में बंदी बनाकर लाया गया। फिर इन बंदियों को हाथियों से कुचलवाकर मार डाला गया। यह एक स्पष्ट संदेश था, कोई भी अलाउद्दीन के साथ छेड़छाड़ करने की सोच भी न करे। लेकिन लगता है कि मंगोलों ने यह संदेश ठीक से नहीं समझा। 1298 में मंगोलों ने सिंध पर आक्रमण किया और सिविस्तान किले को कब्जे में ले लिया। उस समय अलाउद्दीन का भाई उलुग खान गुजरात अभियान में व्यस्त था, तो अलाउद्दीन ने अपने युवा जनरल जफर खान को मंगोलों से निपटने के लिए भेजा। जफर के पास कोई कैटापल्ट या घेराबंदी टावर नहीं थे, फिर भी उसने किले पर एक तेज हमला किया। जफर ने मुकाबले में मंगोलों से भिड़ते हुए किले पर कब्जा किया। सिंध को हासिल करने के लिए जफर ने हर तरीके से मंगोलों को घेर लिया और किले को फतह किया। इस तरह एक और उदाहरण था कि कैसे अलाउद्दीन के जनरल ने अपनी बहादुरी से मंगोलों को हरा दिया। 1299 के अंत में मंगोलों के खान को एहसास हुआ कि उसका दुश्मन बहुत शक्तिशाली है, इसलिए उसने अपने बेटे कुतलुग ख्वाजा के नेतृत्व में एक बड़ी सेना भेजी। कुतलुग ने रास्ते में बड़ी मुठभेड़ों से बचते हुए दिल्ली पर हमला करने के लिए अपनी ताकत बचा ली। इस खबर से दिल्ली सल्तनत में अफरा तफरी मच गई और आसपास के इलाकों के नागरिक सुरक्षा के लिए दिल्ली की ओर दौड़ पड़े। आपूर्ति कम होने लगी और कीमतें आसमान छूने लगीं। अलाउद्दीन के सलाहकारों ने उसे सुझाव दिया कि वह दिल्ली को बचाने के लिए भारी फिरौती दे, लेकिन अलाउद्दीन ने उन्हें चुप करा दिया, यह कहते हुए कि वह अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए कभी फिरौती नहीं देगा, बल्कि लड़ाई लड़ेगा। समय कम था, लेकिन उसने एक विशाल सेना तैयार की और यमुना पार किले के इलाके में उसका शिविर कई किलोमीटर तक फैल गया। हालांकि वह अपनी तैयारियों से पूरी तरह संतुष्ट नहीं था, इसलिए उसने एक लंबा इंतजार करने की योजना बनाई ताकि दुश्मन थक जाए। वह उम्मीद कर रहा था कि इस बीच उसे और सुदृढ़ समर्थन मिल जाएगा। उसने अपने जनरलों को चेतावनी दी कि बिना उसकी अनुमति के हमला न करें और अगर किसी ने आदेश का उल्लंघन किया तो वह उन्हें फांसी दे देगा। जब दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने आईं, तो मंगोलों की एक यूनिट ने पलटवार का नाटक किया। यह एक जाल था। दिल्ली के अधिकतर कमांडर अपनी जगह से नहीं हिले, लेकिन जनरल जफर खान इस जाल में फंस गए। उन्होंने बिना अलाउद्दीन की अनुमति के अपनी यूनिट को पीछा करने का आदेश दिया और वे चारों ओर से घेर लिए गए। अगर वे अब पीछे हटते तो अलाउद्दीन उन्हें नाफरमानी के लिए फांसी दे देता, इसलिए उन्होंने बहादुरी से लड़ा और मंगोलों को भारी नुकसान पहुंचाया। जफर की मौत से दिल्ली के शिविर में मायूसी छा गई। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि मंगोल 2 दिन तक लड़ाई किए बिना लौट गए। एक कारण यह हो सकता है कि मंगोल सच में थक चुके थे, जैसा कि अलाउद्दीन ने सही अंदाजा लगाया था। दूसरा कारण यह हो सकता है कि कुतलुग ख्वाजा को जफर की सेनाओं ने गंभीर रूप से घायल कर दिया था और वास्तव में वह अपनी वापसी यात्रा के दौरान मरा। किसी भी हालात में दिल्ली को बचाने में अलाउद्दीन की चतुर सैन्य रणनीति ने अहम भूमिका निभाई। 1303 में अलाउद्दीन चित्तौड़ पर कब्जा करने में व्यस्त था और उसकी सेना का एक हिस्सा काकतीय साम्राज्य पर आक्रमण कर रहा था। मंगोलों ने हमला करने के लिए यही सही समय चुना। काकतीय अभियान बुरी तरह विफल रहा और वह सेना समय पर दिल्ली नहीं लौट सकी। अन्य प्रांतीय सेनाओं को मंगोलों ने रास्ते में ही रोक दिया। लेकिन अलाउद्दीन खुद तेजी से दिल्ली लौटा और लगभग तैयार हो चुके सीरी किले में जा डटा। सीरी किला 3 तरफ से यमुना से घिरा हुआ था और चौथी दिशा से इसे भारी सुरक्षा दी गई थी। अलाउद्दीन की रक्षा प्रणाली बेहद मजबूत थी। 2 महीने तक लगातार कोशिश करने के बावजूद मंगोल इस किले में सेंध नहीं लगा सके और हताश होकर लौट गए। अब तक अलाउद्दीन ने मंगोलों की रणनीति को भली भांति समझ लिया था। 1305 में मंगोलों ने पंजाब के मजबूत किलों को नजरअंदाज कर आधुनिक उत्तर प्रदेश के अमरोहा शहर तक पहुंचने का रास्ता चुना। अलाउद्दीन ने अपने पंजाब के सेनापति मलिक नायक को भेजा, जिसने न केवल मंगोलों को पराजित किया बल्कि लगभग 9000 मंगोलों को बंदी बना लिया।
इन कैदियों में से ज्यादातर को दिल्ली में मार दिया गया। कहा जाता है कि सीरी किले की दीवारों में 8000 मंगोलों के सिर जड़ दिए गए थे। मंगोलों का आखिरी हमला 1306 में हुआ। यह एक विशाल सेना थी और अलाउद्दीन ने अपने सबसे निर्मम सेनापति मलिक काफूर को इसे कुचलने के लिए भेजा। अलाउद्दीन ने घोषणा की कि यदि सेना विजय प्राप्त करती है तो हर सैनिक को 1 साल का वेतन बोनस दिया जाएगा। मलिक काफूर ने इस चुनौती को पूरी तरह निभाया। कुछ मंगोल टुकड़ियां राजस्थान तक भाग गईं, लेकिन उन्हें भी पीछा कर हराया गया। विद्वानों के अनुसार इस अभियान में करीब 60,000 मंगोल मारे गए। अलाउद्दीन की यह निर्णायक जीत मंगोलों के भारतीय आक्रमण के सपने का अंत साबित हुई। इसके बाद मंगोलों ने कभी अलाउद्दीन को परेशान नहीं किया। इसके बाद मंगोलों की शक्ति धीरे धीरे समाप्त हो गई। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही और भी रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।